नमस्कार श्रोताओं, हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं सेहत से ही लाभ के एक कार्यक्रम के तहत डॉक्टर पीयूष पदनीश के पास, जो कि एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनका पता है हॉस्पिटल रोड, अड्डा नंबर 3 के सामने, सीमा। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? नमस्कार। ये स्नेही के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर पीयूष पदनीश पिछले विगत 2 वर्षों से सिवान में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और न्यू लाइफ चाइल्ड केयर में अपनी सेवा देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, तो अगर आपका इजाज़त हो। जरूर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि स्तनपान जरूरी क्यों? स्तनपान, दरअसल जब आपने स्तनपान के बारे में बात की तो स्तनपान अमूमन नवजात बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस मामले में कि जब नवजात शिशु एक शिशु जब पैदा होता है, जिसे हम नवजात शिशु कहते हैं, तो शुरुआत के पैदाइशी समय पे बच्चा माँ के पेट से एक ही चीज़ सीख के आता है और वो है दूध पीना। ठीक है, तो होता ये है कि नियम ये कहता है कि बच्चे को पैदा होने के जितनी जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाना आरंभ कर देना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा लोगों का कहना है कि नहीं, दूध पिलाने में थोड़ा सा डिले करना चाहिए, शुरुआती दूध को फेंक देना चाहिए, बट ये सब एकदम मिथ्या है, गलत बातें हैं। जो बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध मिलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नवजात शिशु को भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से उनका बचाव करती हैं और बहुत सारी बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो माँ का सबसे पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक शारीरिक विकास और बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध है। ठीक है, अगर बच्चा सामान्य तरीके से पैदा हुआ है, जिसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर बच्चा ऑपरेशन के माध्यम से हुआ है, दोनों स्थिति में जितनी जल्दी हो सके बच्चे को माँ के स्तन से लगाना है और बच्चे का स्तनपान शुरू करवा देना है। बहुत बार होता है कि नहीं, ऑपरेशन हुआ है, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा दूध को उतरने में, तो हम लोग उसको डिले करते हैं, बट ये नहीं करना है, ये गलत प्रथा है। ऑपरेटेड हुई माताओं को भी बच्चों के स्तनपान कराने से बहुत सारी परेशानियों में कमी होती है। ठीक है, एक तो माँ को बच्चे को दूध मिलता है, उसके साथ माँ को अमूमन जो डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग होती है उससे भी आराम मिलता है। इसीलिए ये दोनों के लिए लाभदायक है, माँ के लिए भी लाभदायक है और साथ ही साथ बच्चे के लिए तो है ही लाभदायक। और हमारा अगला सवाल ये है कि मतलब बहुत बार ऐसे होता है, नानी या फिर दादी बोलती हैं लोग की बहुत गर्मी है, तो बच्चे को तो प्यास लगेगा ही, तो वो पानी या फिर कुछ और पिला देती है बच्चे को, तो क्या ये करना सही है? ये गलत है। कितनी भी गर्मी हो, ठीक है, मौसम कैसा भी हो, अगर एक नवजात शिशु 6 महीने तक, कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर से गाय का दूध, भैंस का दूध, मध, जन्म गुट्टी, पानी कुछ भी नहीं देना है बच्चे को। बहुत ये कॉमन समान प्रश्न है, पेरेंट्स का भी हम लोगों से रहता है कि सर गर्मी है, भोजपुरी में कहते हैं कि बच्चे को प्यास लगी है, जीभ तरा गई बा, ये सब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और ये सामान्य मतलब लाजमी सवाल है। ठीक है, बट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अगर बच्चा पूर्ण रूप से माँ का दूध पी रहा है और माँ के दूध की मात्रा ऑप्टिमम है कि नहीं, जितनी बच्चे को रिक्वायर्ड है उतनी है कि नहीं, इसका पता लगाने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि अगर बच्चा माँ के दूध पे 24 घंटे के अंदर 6 से 7 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट है, उसको ऊपर से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी माताओं को दूध नहीं मिलता है, तो जैसे बच्चा का पेट तो भर नहीं पाता है, तो इसके लिए कुछ सलाह देंगे कि माँ को क्या खाना चाहिए, क्या? देखिए, दूध नहीं होना एक ये बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक भी है हमारे समाज में कि माँ को दूध नहीं हो रहा है। शुरुआत के दिनों में माँ को 5 ml, 10 ml, 15 ml जितना दूध हो हम बच्चे को उतना ही देंगे, बच्चे का उतने से ही पेट भरेगा। दूध की जो मात्रा है वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ना मुझे पता है ना आपको पता है कि बच्चा कितना दूध पी रहा है। मैंने यही जो आपको बताया अभी पेशाब से संबंधित कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है 6 से 7 बार पेशाब कर रहा है मिनिमम, इसका मतलब बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। दूसरी बात, बहुत बार होता है कि हमारे एक समाज में एक और हम लोग पीडियाट्रिशियंस को अमूमन देखना पड़ता है कि डिलीवरी के बाद या फिर खास करके ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे माँ को, बिहार में मैंने ये देखा है कि माँ को खान पान को बहुत सीमित कर दिया जाता है। पूछने में माँ बताती हैं कि हमें दाल, रोटी, चोखा, ये 3 चीज़ें दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऑपरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, अगर हम दूध पिएंगे तो हमारा टाका पक जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा ये नहीं कहा जाता है कि आप ऑपरेशन के बाद दूध पीना मना है माँ के लिए। ठीक है, लेकिन गांव में हम देखते हैं कि माँ को जो प्रसूता होती है उसको सिर्फ और सिर्फ दाल, रोटी, चोखा पे रखा जाता है। तो हमें माँ के डाइट का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। ठीक है, माँ के खाने में हमें प्रोटीन देना है। माँ को सुबह शाम कम से कम 1 कटोरी दाल खाना है, दूध पीना है, दिन भर में 3 से 4 लीटर लिक्विड डाइट लेना है, जिसमें दूध है, पानी है, ठीक है, नारियल पानी वगैरह है, ये सब हम दे सकते हैं माँ को। ठीक है, अगर माँ वेजिटेरियन है, ठीक है, तो हम तो दाल, सोयाबीन, दूध, इन सब से प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। अगर इनकेस माँ नॉन वेजिटेरियन है तो हमें उनके डाइट में एग्स को यूज़ करना है। हाँ, पीली जाती को आप हटा दीजिए, ठीक है, बट एग दीजिए, चिकन वगैरह अगर माँ खाती हैं, ठीक है, तो वो दीजिए, बट माँ को डाइट संपूर्ण रूप से देना है और हमारे यहाँ अमूमन उसी की कमी है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल ये है कि टीकाकरण को लेकर बच्चों को कब और कितने समय तक बच्चों को टीकाकरण देना चाहिए? टीकाकरण बच्चों के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, बच्चों के लिए जिसको हम कहते हैं कि माइलस्टोन, वन ऑफ द 4 माइलस्टोन्स में इम्यूनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आता है। तो एक नवजात बच्चे को जन्म से लेके, प्रसव से लेके अगले 10 साल तक काफ़ी सारे बीमारियों के खिलाफ बच्चे को टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये बच्चों में उन बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता बच्चे का डेवलप करता है। ठीक है, दो हैं टीकाकरण के, 2 प्रकार हैं, अमूमन 2 प्रकार नहीं, ये ओवरलैपिंग सिस्टम्स हैं। एक तो हमारे जो भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें सभी सरकारी अस्पतालों में, सदर अस्पताल में, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में, PHCs में, CHCs में, आंगनबाड़ी में टीकाकरण किया जाता है। वो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत उसमें टीकाकरण लगाया जाता है। ठीक है, फिर एक दूसरा सिस्टम है जो कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, जो IAP है, उसका गाइडलाइंस है। उसमें ये टीके तो लगाए ही जाते हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ बीमारियों से और भी टीकाकरण किया जाता है। तो दोनों सेम ही है, दोनों पैरेलल है, बस कुछ बीमारियों से एक्स्ट्रा इम्यूनाइजेशन IAP का प्रोग्राम हमें कहता है करने के लिए। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में ही मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि आमतौर पे मैक्सिमम लोगों के पास जो टीकाकरण होता है वो NIS के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो सरकारी अस्पताल में होता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीकाकरण होता है, जिसमें कि पोलियो, जैसे पोलियो हो गया जो हमारे देश में बहुत पहले पाया जाता था। लास्ट केस बहुत दिन हो गए, 83-85 में हमारे केस में हमारा देश पोलियो से वो मुक्त हो गया। ठीक है, तो पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, टेटनस हो गया। ठीक है, उसके साथ ही हेपेटाइटिस B जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण होता है। ठीक, तो इन सब, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिबूला हो गया, इन सारी बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो नवजात शिशु को पहला टीका पैदाइश के 24 घंटे के अंदर ही लगा दिया जाता है, जिसमें कि 2-3 टीके होते हैं। ठीक है, BCG का टीका होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम मतलब ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये सारे टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी अंग है बच्चों के जीवन का, सभी को करवाना चाहिए। मैक्सिमम टीके जो होते हैं 2 वर्ष की उम्र तक लगभग 80% टीकाकरण बच्चों का संपूर्ण हो जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं या उन्हीं बीमारियों के जिनके प्रति टीके लग गए हैं, उनके बूस्टर डोजेज होते हैं, वो बच्चों को अगले 7-8 मतलब 10 साल तक की उम्र तक बच्चों को टीके लगते रहते हैं। जो टीका का जो शेड्यूल है वो अमूमन हम मोटे मोटे तौर पे याद कर सकते हैं कि पैदा होने के पहले समय पे लगता है, पैदा होने के 1.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे टीका लगता है, फिर 12-13 महीने पे लगता है, फिर 15 से 18 महीने के बीच में कुछ टीके लगेंगे, 2 साल पे लगेंगे, फिर 5 साल पे लगेंगे। तो ये टीका का एक शेड्यूल है। सभी को एक कार्ड मिलता है टीकाकरण का। ठीक है, सरकार के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है,
उसमें समय समय पे उनको जो भी उनके क्षेत्र की आंगनबाड़ी होती हैं, आशा सदस्य होती हैं, वो उनको सूचना देती हैं और समय समय पे टीका करवाते हैं। बहुत बार होता है कि टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार की समस्या आती है। बहुत माँ बाप इससे घबरा के फिर होता है बहुत बार कि टीकाकरण नहीं करवाएंगे, भाई बच्चा मेरा परेशान हो जा रहा है, हम अगला टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, टीका लगवाते रहना है, ठीक है। ये आपको भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हमारा देश वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिसमें हमारी सरकार इतने सारे बीमारियों के खिलाफ आपको टीकाकरण कर रही है, तो हमें इसका लाभ जरूर से उठाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। के दर्शकों को उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी और उनका पालन करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें।